हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज फिर एक और वोकैबुलरी का सेशन आपके सामने लेकर के आया हूँ। प्रीवियस वर्ड्स, ठीक, प्रीवियस पेपर से लिए हुए वर्ड्स, सेम ऑप्शंस, ताकि आपको समझ में आता रहे कि भाई कौन कौन से वर्ड्स एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने पेश करता हूँ, एक्सेप्शनल। ठीक, दीज आर द 4 ऑप्शंस। ठीक, ये है आपका वर्ड एक्सेप्शनल, और ये इसके ऑप्शंस हो गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूजुअल, मंडेन एंड कॉमन। अब आपको क्या लगता है कि इनमें इसका सिनोनिम क्या है? ठीक, चलिए बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, 1 नंबर हो गया। लेकिन मीनिंग आपको 5 के बताने हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी, यूजुअल भी, मंडेन भी, तब जाके ये 5 क्वेश्चन के बराबर होगा। ठीक है, आंसर बताने से काम नहीं चलेगा। बहरहाल चलिए आइए। तो एक्सेप्शनल का मतलब देखिए, इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शन, ठीक, आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है और एक्सेप्शनल आ रहा है। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, को छोड़कर। ठीक, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद यानी को छोड़कर, और एक्सेप्शनल का मतलब भी होता है, ठीक, को छोड़ने वाला यानी जो बाकी सबसे अलग हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ठीक, यानी असाधारण। ये हो गया हमारा हिंदी में असाधारण, यानी जो बाकी सबसे डिफरेंट हो। पहला ऑप्शन देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा है, जो ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा है, अलग है। ठीक, ओहो, यूजुअल का मतलब तो सामान्य हो गया भाई, साधारण हो गया। ठीक है, मंडेन का मतलब हो गया हमारा ये भी कॉमन, यानी बहुत ही सामान्य। ठीक, और कॉमन तो खैर सामान्य है ही है। तो साथियों ये सब के सब तो सामान्य हो गए, यही हमारे यहाँ असाधारण या असामान्य बचा। ठीक, यूजुअल और मंडेन। ठीक, हाँ, यूजुअल, कॉमन। हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़। तो हमारा आंसर आ गया, बहरहाल आंसर नंबर 1 आ गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ आपके लिए, जी हाँ, वो यह है, बताना लिखाना चाहूँगा आपको साथियों। असाधारण के लिए 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं असाधारण के लिए। पहला अनयूजुअल। ठीक, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको 3 कॉमन बता रहा हूँ। अनयूजुअल, फिर दूसरा हो गया हमारा एब नॉर्मल, समझ रहे बात को, और तीसरा हो गया हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लिख रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बस जल्दी से आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि अनयूजुअल का मतलब हो गया, तीनों का मतलब सेम होता है, असामान्य, बाकी सबसे अलग। ठीक, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, अनयूजुअल का मतलब भी असामान्य होता है, ठीक, यूजुअल से अलग। ठीक, लेकिन ये एक न्यूट्रल वर्ड है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक, एब नॉर्मल, नॉर्मल कहता है सामान्य, और एब नॉर्मल कहता है, एब एक नेगेटिव वर्ड होता है, आप जानते हैं। तो ये वर्ड पूरी तरह से नेगेटिव होता है, जिसको हम लोग सिर्फ नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं ही इज एन एब नॉर्मल पर्सन, तो उसका मतलब हो जाएगा वह अजीब व गरीब, ठीक, मूर्ख, खराब, गलत, जो भी है, बहुत ही खराब, बुरा का सेंस आ जाता। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। ठीक, ये जो लिखा है असाधारण, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंस में आता है। यानी अगर हम किसी को कह रहे हैं एब नॉर्मल पर्सन, तो वो नेगेटिव है, पागल है, सनकी है, कुछ गलत है। और अगर हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, तो इसका मतलब वो सामान्य से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है। ठीक, तो ये 3 आप इसमें याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये आपका आंसर सही होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 यानी वर्ड नंबर 2, जो इसी एग्जामिनेशन का पार्ट है। ठीक, ये भी एसएससी के ही एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, अभी 2019 के एंड का। ब्रिस्क, 4 ऑप्शंस हैं, फ्रूगल, लैंग्विड, क्विक एंड स्लगिश। कुल मिला के 1 2 3 4 5 वर्ड फिर आपके सामने, यानी 5 वर्ड पहले के, 5 वर्ड ही आ गए। मीनिंग आंसर बताइए और 5 का मीनिंग बताइए। क्विक क्विक क्विक, क्या आंसर आ जाएगा? ठीक, वेरी गुड। ब्रिस्क का मीनिंग क्या होता है? क्विक, फास्ट, है ना, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक, बहुत ही फास्ट, क्विक, स्विफ्ट, निम्बल। ठीक, ये 4 सिनोनिम्स आपको दे रहा हूं। ठीक,
4 सिनोनिम्स आपके सामने ब्रिस्क के, फास्ट, क्विक, स्विफ्ट, निम्बल, यानी बहुत ही तेज। तो आपका आंसर आ गया आंसर नंबर क्विक। तीसरा सीधा सीधा आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था भाई, ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, याद रहे। और इसका आंसर है आंसर नंबर 3। फ्रूगल, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और फ्रूगल का मीनिंग आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अब जान लीजिए। फ्रूगल का मतलब क्या आता है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ठीक, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड, और मीनिंग हो जाता है सोच समझ के खर्च करने वाला, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मित व्ययी। क्या बोलते हैं, मित व्ययी, सोच समझ के खर्च करने वाला, ठीक। और इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे हमारे 2 इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, थ्रिफ्टी और पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस एंड फ्रूगल, तीनों का मीनिंग आता है मितव्ययी, सोच समझ के खर्च करने वाला। प्रूडेंट भी आप कह सकते हैं, प्रूडेंट, DUNT है ना, समझ गया ना, प्रूडेंट, PRUDENT। लैंग्विड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है, ये भी एक एडजेक्टिव होता है, और उसका मीनिंग आता है वेस्टेड, यानी बर्बाद, फालतू, सड़ा हुआ, गला हुआ, बेकार, जो बर्बाद हो चुका है, यूजलेस, व्यर्थ हम कह सकते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको व्यर्थ। इंग्लिश में 2 मीनिंग लिख देता हूं, यूजलेस और वर्थलेस। यूजलेस और वर्थलेस यानी वेस्ट्रेल, है ना, वेस्ट से क्या बनता है, वेस्ट्रेल, यानी वेस्टेड, बर्बाद, जो किसी काम का ना हो। शब्द नंबर 3 क्विक हो चुका है। और स्लगिश, देखिए इसमें रूट क्या आ रहा है, ये स्लो से बनता है हमारा स्लगिश, यानी बहुत ही धीमा और सुस्त, वेरी वेरी स्लो, ठीक। स्लॉथ, ठीक, स्लो से ही बने हुए शब्द सब ये। स्लैक, और बहुत ही धीमा और सुस्त, यानी बहुत ही हाँ ठीक है, यही सही है। स्लो, स्लॉथ और स्लैक, ठीक, तीनों का मतलब हो गया बहुत ही धीमा। स्लैक 2 वर्ड से मिलकर बनता है, मैं पहले बता भी चुका हूँ, लैक, कमी, ठीक, बहुत ही कमजोर, बहुत ही धीमा, बहुत ही सुस्त, बहुत ही आलसी, जो किसी कार्य का ना हो। हम लोग 2 और 4 को कुछ हद तक सिनोनिम्स मान सकते हैं, लैंग्विड, व्यर्थ, बेकार, फालतू, आलसी भी होता है इसका एक मीनिंग, और स्लगिश, बहुत ही धीमा, सुस्त, और किसी कार्य करना होगा, ठीक। तो साथियों ये 5 वर्ड और आपके सामने आ गए, कुल मिला के 10 वर्ड्स हो गए थे। उम्मीद करता हूँ इसमें से आपके 5 वर्ड तो कम से कम सही होंगे, 5-6, कुछ तो ईजी हैं, क्विक वगैरह, और जो 2 ऊपर हो गए उनमें आंसर आपके कितने सही आ गए, 2 में से 2 है वेरी गुड, 2 में से 1 है गुड, 2 में से 1 भी नहीं है, कोई बात नहीं, सीखिए, आगे मौके बहुत सारे आएंगे। नेक्स्ट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वर्ड। साथियों शब्द नंबर 3, वर्ड नंबर 3, क्रूड, थोड़ा ऊंचा लिखा हुआ है, CROOKED, है ना, पढ़ने में आ रहा है, हाँ, CROOKED, क्रूड। और इस बार हमने इसका एंटोनिम निकालना है, ठीक, ये एंटोनिम लिखा है एक्चुअली, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं इसको। इसका हमको क्या निकालना है, एंटोनिम निकालना है, ठीक है, विलोम निकालना है। और 4 वर्ड दिए हुए, कर्व्ड, स्पाइरल, स्ट्रेट एंड बेंट, और हमको बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा। क्या लगता है आपको इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? चलिए पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। क्रूक्ड, ठीक, क्रूक्ड का मतलब देखिए हो जाता है साथियों, क्रूक्ड का मतलब जाता है यानी कुछ घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा, गलत, गड़बड़, जो स्ट्रेट सीधा नहीं है, ठीक। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता ही है हिंदी में, टेढ़ा मेढ़ा। और कमाल की बात यह है, क्रूक हम लोग वर्ड को पर्सन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, यानी क्रूक्ड कोई लाइन भी हो सकती है, ठीक, और क्रूक्ड कोई पर्सन भी हो सकता है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन वो भी क्रूक्ड हो गई, और टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति वो भी क्रूक्ड हो गया, ठीक। तो अब आंसर देख लेते हैं। कर्व्ड, ये भाई कर्व से बन रहा है, कर्व का मतलब हो गया घुमावदार, ठीक, घुमावदार, घुमा हुआ, घुमावदार, घुमा हुआ, ठीक।
सर्किटस और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसकी, अभी नहीं लिखा रहा हूँ मैं। स्पाइरल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, सीढ़ी नुमा, ठीक, यानी ये भी घुमावदार हो गया, सीढ़ी नुमा, ठीक, स्पाइरल, गोल गोल गोल। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड कह सकते हैं हम लोग, ट्विस्टेड यानी जिसको हमने क्या कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया है। तीसरा स्ट्रेट, आहा, सीधा, है ना, सीधा, डायरेक्ट, ठीक, जिसमें किसी तरह का कोई पेच और कोई घुमाव ना हो, यही हमारा एंटोनिम होना चाहिए। यही हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 3। एंड लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड। बहुत ही आसान है, बेंड का मतलब है घुमावदार, झुका हुआ, सॉरी, झुका ना। स्टूप, बेंड का सिनोनिम ये हो जाएगा स्टूप। स्टूप का मतलब होता है झुकना। बाव, BOW, बाव का मतलब ये होता है झुकना, है ना, बाव बिफोर गॉड, यानी भगवान के सामने झुकना, ठीक है। तो बाव, स्टूप और बेंड तीनों का मतलब हो गया वो जो थोड़ा सा झुका, टिल्ट, ठीक, टिल्ट भी हम लोग कह सकते हैं। टिल्ट का मतलब हो गया इस तरह से झुका हुआ है, ठीक, थोड़ा सा ये स्ट्रेट हो गया, और टिल्ट का मतलब एक तरफ को झुका हुआ, ठीक है। इंक्लाइंड, ये भी आ सकता है, इंक्लाइन का मतलब भी हो गया एक तरफ को झुका हुआ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड झुके के लिए आ गया, हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 3। साथियों आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। इस बार कोई और बताने को आपको इसमें नहीं है, ठीक, कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी तो मैं बताता जाऊंगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Now, this is basically one word substitution, and you will find 4 options here. You have to find out which option is the best. ठीक है? The question is something which lasts. लास्ट का एक मतलब होता है अंतिम, और लास्ट का एज वर्ब मतलब होता है अंत तक चलने वाला या बाद तक चलने वाला। तो समथिंग विच लास्ट्स, वह चीज जो चलती रहती है, इसका तो अंत ही नहीं है। फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, यानी वो चीज जो कभी समाप्त ही ना हो, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक। तो आपको बताना है किसका आंसर इन चारों में क्या आ जाएगा। वो जो कभी खत्म ना हो, वो जिसका अंत नहीं होता। इटर्नल, टेम्पोरल, एनुअल और पेरिफेरल। आई होप आंसर आपने लगा दिया होगा। हो सकता है कुछ मीनिंग्स आपको ना पता हो। यस, यू आर राइट, द आंसर इज आंसर नंबर 1, इटर्नल, ठीक। तो समथिंग विच लास्ट फॉर एवर का मतलब हो गया इटर्नल, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से अनंत, ठीक। एवर लास्टिंग, ठीक है। इनटर्मिनल, ठीक। एवर लास्टिंग, इनटर्मिनल और इनफाइनाइट, ये वर्ड तो आप भाई अपने मैथ्स में पढ़ते ही हैं, ठीक। तो ये 3 सिनोनिम्स मैंने आपके लिए इसके लिए लिख दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एवर लास्टिंग यानी लास्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए चलता रहता है। इनटर्मिनल, टर्मिनल का मतलब, टर्म का मतलब होता है जिसकी एक अवधि होती है, और इनटर्मिनल का मतलब हो गया जिसकी कोई अवधि, समय सीमा नहीं है, जो चलता ही रहता है, अनएंडिंग, ठीक। और इनफाइनाइट, फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट का मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसकी जो अनंत है। तो यही हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टेम्पोरल, टेम्पोरल, ठीक, एग्जामिनेशन में आने वाला वर्ड है। एक तरह से हम कह सकते हैं भौतिक, टेम्पोरल, भौतिक, सांसारिक, हाँ ये सही वर्ड है, सांसारिक हिंदी में, ठीक। भौतिक और सांसारिक 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं इसके मीनिंग लिख दूंगा, क्योंकि एनुअल का मीनिंग सभी को पता ही है, वार्षिक। भौतिक और सांसारिक, टेम्पोरल यानी वर्डली, रिलेटेड टू द वर्ल्ड। अर्थली यानी वो जो बहुत कॉमन है, ठीक, रोजमर्रा की लाइफ में। मंडेन, ठीक, जो अभी आया था ना मंडेन, याद आया। ये 3 इसके सिनोनिम्स आप लिख दीजिए, ज्यादा नहीं। वर्डली, वर्ड से रिलेटेड, अर्थली, अर्थ से रिलेटेड, और मंडेन यानी साधारण, नॉर्मल, जो हमको हर जगह मिल जाता है। सांसारिक, भौतिक, मटीरियल, ठीक, यानी मटीरियल का मतलब भौतिक, है? तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टेम्पोरल के। एनुअल का मीनिंग आप जानते हैं, वार्षिक, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कॉमन वर्ड है, टाइम वेस्ट होगा। और क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल, देखिए साथियों, पेरिफेरल, और ये बनता है एक्चुअली, ये एडजेक्टिव है, एयर लगा है, और इसका जो वर्ड है वो है पेरीफेरी, ठीक। पेरीफेरी का मतलब हो गया किनारे की ओर वाले, ठीक। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको,
ये हो गया, ये देखिए ये हो गया हमारा सेंटर और ये उसके चारों तरफ का, और ये जो लास्ट सबसे बाहर वाला पार्ट है ये होगी इसकी पेरीफेरी। ठीक, यानी बाहरी घेरा, वो जो सबसे बाहर की ओर है। ठीक, तो पेरिफेरल का मतलब हो गया नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोने वाले, किनारे वाले, सहायक एक प्रकार से। हाँ, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं सहायक। ठीक, और एक प्रकार से हेल्पिंग, असिस्टेंट, और एंसिलरी। एंसिलरी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग एक बार रीचेक कर लेना, मुझे एकदम से याद आया तो कभी कभी ए ओ में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, होना नहीं चाहिए, जो बात फैक्ट है बता रहा हूँ, लेकिन स्पेलिंग यही है, आप इसको एक बार चेक कर लेना फिर से। ठीक, क्योंकि मैं फ्लो में बता रहा हूँ। बहरहाल हेल्पिंग, असिस्टेंट और एंसिलरी, तीनों का मतलब हो गया सहायक। पेरिफेरल यानी बाहर वाला या बाहर वाला या दूर वाला, वो जो सबसे पास में ना हो। ठीक है, तो ये आ गए हमारे वर्ड नंबर 4 वन वर्ड का। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं साथियों। इस बार एक ईडियम आपके सामने है। ईडियम, मुहावरा, नॉट एग्जैक्टली मुहावरा, बट एक हम एक फ्रेज कह सकते हैं। ठीक, एक क्या बोलते हैं, वोकैब का एक फ्रेज है, जिसका एक पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस या विच गिव्स अ मीनिंग। ठीक, जो एक 3, 4, 5 वर्ड से मिला एक ऐसा टर्म भी कह सकते हैं, जो जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। पार्ट ऑफ वोकैब है कप ऑफ टी। फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। कप ऑफ टी हम लोग डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने एग्जामिनेशन में इसको बहुत कम देखा था। इधर ये 19 में 1 या 2 पेपर में मुझे दिखाई पड़ा है। दैट मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट। अगर एक बार लाइमलाइट में आ गया है तो फिर ये आता रहेगा। ठीक, कप ऑफ टी, चाय की प्याली। ठीक, 4 ऑप्शन है। समथिंग दैट प्लीजेज वन, अ फीलिंग ऑफ इलेशन, यूजलेस सर्च एंड समथिंग रिफ्रेशिंग। सो व्हाट कुड बी द आंसर? क्या आप बता सकते हैं? चलिए, कप ऑफ टी का मतलब हो गया चाय की प्याली। भाई चाय की प्याली, जो चाय पीता है उसको चाय की प्याली बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, मज़ा आ गया भाई चाय पी के, बहुत बढ़िया चाय थी। ठीक, इन चारों में वो कौन है, ठीक, जो बढ़िया चाय को कर रहा है? ठीक, ओहो कई कर रहे हैं। खैर, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे। चाय की प्याली का मतलब हो गया वो जिसको हम पीना चाहते हैं, यानी वो काम जो हम करना चाहते हैं, वो काम जो हमें अच्छा लगता है। समथिंग दैट प्लीजेज वन। ठीक, समथिंग दैट प्लीजेज वन, वो जो हम करने की इच्छा रखते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सीधा सीधा आंसर। इसमें और चौथे में क्या डिफरेंस है बताता हूं मैं। सेकंड कहता अ फीलिंग ऑफ इलेशन। आई वॉज इलेटेड, यानी आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। इलेशन मीन्स हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। ठीक, खुशी, खुशी। ठीक है, खुशी लिखा है, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, फिलहाल मैं आपके सामने 2 ही लिख रहा हूँ। ठीक, इलेशन, ठीक, जब हम ओवरजॉयड विद हैप्पीनेस, ओवरजॉयड, बहुत ज्यादा खुश है ना। यूजलेस सर्च, ये वर्ड तो पूरी तरह से नेगेटिव हो गया भैया। ठीक, यूजलेस यानी व्यर्थ की खोज। और चौथा समथिंग रिफ्रेशिंग, फ्रेश करने वाला, ताजगी से भरने वाला। ठीक, ताजगी है ना, ताजगी। ठीक, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता था, ताजगी से भरा हुआ। लेकिन कप ऑफ टी का मतलब हो जाता है, बेसिकली इसका मीनिंग हो जाता है वो चीज़ जो हम जिसको करके हमको खुशी मिलती है। ठीक, और एक्चुअली इसका नेगेटिव फ्रेज बहुत ज़्यादा चलता है साथियों, मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा, नॉट अ कप ऑफ टी। ठीक, यानी हम लोग जिनकी इंग्लिश कमज़ोर हो वो कह सकते हैं भाई इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक, मैं आपको सेंटेंस लिखा देता हूँ एक, ये आ रहा है ना, हाँ ये देखिए सेंटेंस ये आ जाएगा। देखिए वॉज कर दिया है, आपके लिए नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक, मेरे स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको वॉज कर दिया। इंग्लिश वॉज, इंग्लिश थी। नॉट माई कप ऑफ टी, यानी वो चीज़ नहीं जिसको मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन अब मैं पसंद करता हूँ। अब मैं लिंग्वाल सर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अब इंग्लिश में
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, ठीक, और अच्छा करने का मन करता है, बार बार पढ़ने का मन करता है, ठीक। तो ये इसका मीनिंग रहता है, ठीक। तो ताजगी से मीनिंग कम और खुशी से इसका मीनिंग ज़्यादा निकल के आता है, ठीक है। तो साथियों ये 5, आइए क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ 5 में करीब आपके 5 सही होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 है तो वेरी गुड, 2 है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, 1 है तो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक, और 0 है कोई बात नहीं, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है, कोशिश करो, ठीक। 100 वीडियोस मेरे जो इसमें हैं उनको भी देखो, ठीक, और बाकी ऑफलाइन में क्लासेस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं तो वेरी गुड, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। शुरू होने ही वाले हैं क्लासेस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड और लेते हैं। तो साथियों आज का लास्ट फ्रेज आपके सामने, ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ठीक। और 4 ऑप्शंस आपके सामने, देखिए क्या आप आंसर निकाल पाते हैं, कोशिश करिए। एक्सट्रीमली जॉयफुल, ठीक, रेडिली अवेलेबल इन मेमोरी, ठीक, एक्सेसिवली कॉस्टली और एट फुल स्पीड, पूर्ण गति से। तो ऑन द टिप ऑफ माई टंग, क्या रहा इसका आंसर? 1 लगाया, हो सकता है 2 लगाया, ये भी हो सकता है 3 लगाया, हो सकता है 4 लगाया। बहरहाल आंसर क्या निकालेगा? ऑन द टिप ऑफ माई टंग का मतलब हो गया बिल्कुल, अरे यहाँ पे है यार, यहाँ पे है, नाक पे है, ठीक। आंसर बिल्कुल ये यहाँ पे है, माथे पे है, यानी टिप ऑफ माई टंग, बिल्कुल बोलने ही वाले हैं, बिल्कुल दिमाग में है, मन में है, बस निकल नहीं रहा है, ठीक। यानी रेडिली का मतलब है बिल्कुल रेडी है, अवेलेबल इन द मेमोरी, यानी बिल्कुल टिप ऑफ द टंग, या मतलब है बिल्कुल, या निकल नहीं रहा है, नहीं सॉरी, दोनों सेंस में आ सकता है, निकल नहीं रहा है या बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे है, बिल्कुल चीज़ें मेरे को फटाफट। हम लोग बोल सकते हैं भाई टेबल्स आर ऑन द टिप ऑफ हिज टंग, यानी पहाड़े जो हैं, चाहे वो 25 का पहाड़ा हो, 26 का हो, 32 का हो, उसके टिप ऑफ द टंग यानी उसके बिल्कुल, ठीक, जबान पे रहते हैं, इसका हिंदी कहावत ही होती है, ठीक। रेडिली अवेलेबल यानी रेडी है इन मेमोरी, बिल्कुल हम तैयार हैं, ये हमारा आंसर आ गया। एक्सट्रीमली जॉयफुल, बहुत ही खुशनुमा, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्सेसिव का मतलब हो गया अति, कॉस्टली का मतलब हो गया महंगा, बहुत ज्यादा महंगा, ठीक, और एक्सपेंसिव, ठीक, एंड एट फुल स्पीड का मतलब है पूरी गति से। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि इन 6 में से 6 वर्ड थे और हर एक में 4-4 ऑप्शन थे, यानी कुल मिला के करीब 6, 5 से 30, करीब 25 से 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोगों ने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे सही होंगे। 6 में 6 सही हैं तो वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। 5 सही हैं तो भी वेरी गुड, ठीक, और अच्छा कर सकते हैं। 4 कर रहे हैं, गुड है। 3 कर रहे हैं, ठीक है, बुरा नहीं है। 2 कर रहे हैं और 1 कर रहे हैं तो कम है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, कोई बात नहीं, ठीक। इसी तरह से बस कोशिश करते रहिए, डेली इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहिए, बेसिक पढ़ते रहिए, ग्रामर पढ़ते रहिए, वोकैब पढ़ते रहिए, हमसे पढ़ते रहिए, इंप्रूवमेंट आता जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, ठीक। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, सजेशन ज़रूर दे देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे और आप जो चाहते हैं उस तरह की वीडियो भी बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।